माँ माँ घुसते ही मोहन ने खुश होते हुए कहा, आज तो मज़ा आ गया। ऐसा क्या हुआ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मोहन ने बताया, माँ, हमारी अध्यापिका बता रही थी कि भारत को त्योहारों एवं पर्वों का देश कहा जाता है। हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, ओणम, दशहरा, बैसाखी, पोंगल आदि। हर दिन कोई न कोई त्योहार है, पर्व है, मेला है। माँ, हमारी अध्यापिका सभी बच्चों को किसी न किसी त्योहार के बारे में बताती रहती है। हमारी अध्यापिका ने कहा है कि किसी एक ऐसे त्योहार के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए जो तुम लोगों के लिए कोई नया त्योहार हो। मोहन की दादी वही बैठी थी। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पोंगल के त्योहार के बारे में बताती हूँ। पोंगल दक्षिण भारत का एक बड़ा त्योहार है। यह धान की फसल घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। इसे नवान्न, नया अनाज भी कहते हैं। पोंगल त्योहार जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा पर्व है। अचानक मोहन ने पूछा, दादी माँ, क्या यह त्योहार केवल किसान ही मनाते हैं? दादी बताती है कि उत्तर भारत के मकर संक्रांति को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से किसानों का त्योहार है। पोंगल की मुख्य धूम तमिलनाडु में देखने को मिलती है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक होता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन जल के देवता इंद्र की पूजा होती है। भोगी के दिन नए चावलों को पीसकर कोमल बनाया जाता है। घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन सूर्य देवता की आकृति बनाकर उसे शर्कराई खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शर्कराई का भोग पाकर सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से सबको प्रसन्न रखते हैं। इस दिन का नाम सूर्य पोंगल है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन लोग अपने पालतू जानवर गाय या बैल को नदी या तालाब पर जाकर नहलाते हैं। फिर उनकी पूजा करते हैं। उनके गोबर से खेतों में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। इन मूर्तियों को फलों से सजाया जाता है। इस त्योहार पर बने व्यंजन को पोंगल कहते हैं। इसी व्यंजन के नाम पर ही इस त्योहार को पोंगल कहते हैं। पोंगल का भोजन बनाने पर पहला भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इसके बाद वह भोग बैलों को खिलाया जाता है। इसके बाद लोग आदर के साथ अपने बैलों के पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मट्टू पोंगल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। लोग बड़ी धूमधाम से इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पोंगल के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। लोग एक दूसरे को पोंगल और मिठाई खिलाते हैं। पोंगल के त्यौहार से ही तमिल हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। चलो बेटा, अब दादी माँ को आराम करने दो, माँ ने कहा। पोंगल त्यौहार के बारे में जानकारी पाकर मोहन बहुत खुश हुआ और अगले दिन पोंगल त्यौहार के बारे में अपने अध्यापिका को बताता है।